हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लासेस में हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे सैलरी शीट बनाते समय ओवर टाइम सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, और पीएफ, ईएसआई और नेट सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं। वह आज की क्लासेस में हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए आप लोग, मैंने आपको बताया था कि जो जितना दिन काम किया है वह हमने मेंशन करके उसका सैलरी निकाल लिया था। अब जब सैलरी निकला था तो कुछ इतना ही सैलरी आया था हमारा। उसके बाद से एचआरए निकाल लिया था, टीए निकाला, टीए निकाला। अब उस कंपनी के द्वारा जो हमको सुविधा मिला ओवर टाइम का, तो जितना घंटे हम काम किए वह हमने टाइम भी लिख दिया। अब इस ओवर टाइम के हिसाब से ध्यान देना, इस ओवर टाइम के हिसाब से कितना इनका सैलरी बन रहा है, कितना सैलरी मिलेगा इनको, अगर यह कैलकुलेट करना हो तो इसके लिए आप लोग को क्या करना होगा, यह समझने की कोशिश करना। सबसे पहले आपको करना क्या है, करना है इक्वल और बेसिक सैलरी इनको क्या मिलता था। तो बेसिक सैलरी जो मिलता था वह 25,000 मिलता था, वह सेलेक्ट कर लेंगे। अब डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब ये बेसिक सैलरी कितने दिन के लिए मिलता था जी, 30 दिन का। तो हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, कितना, 30। अब देखना उस कंपनी में कितने घंटे काम होते हैं। मतलब वो कंपनी जो 25,000 सैलरी दे रहा है, 12 घंटा का दे रहा है या 8 घंटे का दे रहा है। ठीक है, तो वहां पे जहां पे काम कर रहे हैं वो कंपनी के हिसाब से चेक करना पड़ेगा। सपोज जहां पे हम काम कर रहे हैं वो कंपनी 8 घंटा ही केवल काम करा रहा है, कितना, ठीक है, तो फिर से डिवाइड करेंगे 8। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 8। अब लगाएंगे इंटू, और इंटू लगाने के बाद से ओवर टाइम जो वैल्यू वो सेलेक्ट कर लेंगे। ध्यान से सुनना, बेसिक सैलरी कितने दिन का है, पर डे कितना काम करवा रहा है, अब इंटू हमने आवर्स में लिख दिया, क्या सेलेक्ट कर दिया, और बस हम इंटर दबा देंगे। तो देखो 2,083 रुपए इनका आ गया। कितना आया, मतलब ये 20 घंटा काम किए हैं ज्यादा, तो इनका लगभग 2,000 इस महीने में बन गया। अब यहाँ पे आएंगे और इसको खींचेंगे, तो जो जितना घंटा काम किया उसके हिसाब से सैलरी आ जाएगी। जी क्या, जितना घंटा होगा वो ले लेना। अब 1 घंटा लेना है तो ले लो ना, 2 घंटा, 4 घंटा, बता देगा 416 रुपये मिलेगा। आ गया। अरे भाई रुक जाओ यार, कहाँ पे अभी बताए, फिर से एक बार बता दे, इतना जल्दी भूल गया। करेंगे इक्वल, बेसिक सैलरी जितना मिलता है वो लेंगे, डिवाइड करेंगे कितने दिन काम होता है जी, अब उस कंपनी में कितने घंटे काम कर रहा है उससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद इंटू करेंगे जितना घंटा वो काम किया है। बस कुछ नहीं करना है, इंटर दबा देना। अब 4 घंटे का 416 आया है। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, तो आप लोग आसानी तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल। पूरे महीने का हमने लिखा है ग्रॉस सैलरी। अब समझिए ग्रॉस सैलरी होता क्या है। मतलब हमने ओवर टाइम सैलरी निकाल लिया,
अब ग्रॉस सैलरी का मतलब यह है कि जो आपको बेसिक सैलरी जितने पे हायर किया गया था और कंपनी के थ्रू जो सुविधा आपको मिला था, जैसे HRA, TA, DA, ओवर टाइम, और जो बेसिक आपका सैलरी था, टोटल जोड़ के जो सैलरी निकलता है उसी बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। क्या बोलते हैं उसको? ग्रॉस सैलरी। लेकिन उस महीने में उतना सैलरी उसको मिलता नहीं है, उसके बाद से कंपनी कुछ सुविधा देता है तो कुछ पैसा डिडक्ट भी करता है आपके फ्यूचर के लिए। आपको सर क्या फ्यूचर के लिए? तो ध्यान देना, आप लोग PF नाम सुने होंगे, प्रोविडेंट फंड लिखवाया था हमने। तो क्या होता है, जिस कंपनी में हम काम करते हैं वहां पे PF का सुविधा मिलता है। मतलब अगर आपका सैलरी, अगर आपके सैलरी से 1,000 रुपया हर महीने PF कट रहा है तो समझ जाना आपके सैलरी से 1,000 और कंपनी के थ्रू 1,000, 2,000 हर महीने में आपके उस PF वाले अकाउंट में जमा होता जाएगा। मतलब यूं कह लो, अगर 12% हमारे सैलरी से कट रहा है तो 12% कंपनी वाला भी देगा। तरीका चलो, PF मिलता है, PF डिडक्ट होता है, कटता है, फायदा है इससे। अगर साल में 12,000 जमा हुआ तो 24,000 इकट्ठा हो जाएगा। कितना इकट्ठा हो जाएगा जी? तो वह उसके लिए EPF का अकाउंट खुलता है और उसके लिए लोग क्या कराते हैं, वो पैसा आपके हाथ में नहीं आता है तो कहाँ इकट्ठा कर पाओगे। ठीक है, वो पैसा क्या करता है आपकी सैलरी से, और वो पैसा डिडक्ट करके क्या कर देता है, हाँ, आपके उस EPF अकाउंट में डाल देता है। और जब उस कंपनी को छोड़ते हो या किसी कारणवश नहीं काम करना है तो हम लोग बैंक से जाके कुछ प्रोसीजर होते हैं, वो पैसा हम लोग निकलवा लेते हैं। ठीक है ना? उसके बाद से अगला दिया क्या, ESI, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस। तो बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या होते हैं, आपके इलाज के लिए या इंश्योरेंस करने के लिए कुछ पैसे क्या करते हैं, वो डिडक्ट करते हैं, जिससे इन केस कभी अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, या कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो दवा की भी सुविधा देती हैं, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तो आपके सैलरी से क्या करते हैं, कुछ पैसे डिडक्ट करते हैं, काटते हैं। बहुत ज्यादा नहीं, लगभग 2% से कम ही होता है। उसके बाद से जितना ग्रॉस सैलरी आता है और PF जितना कटता है, ESI जितना कटता है, उसके बाद से माइनस करने के बाद से जो बचता है उसी को बोलते हैं नेट सैलरी, और वही उस महीने में आपको पे करेगा कंपनी वाला, वही मिलता है। समझे ना? तो ये बड़ी कंपनियों के हिसाब से हमने बताया है, ये छोटे फर्म में ऐसा नहीं होता है। HRA न TA न DA न PF न ESI कुछ नहीं मिलता है, ओवर टाइम भी कभी नहीं आता जल्दी। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों में सारी सुविधाएं मिलती है, कुछ पैसे आपको ऐड होते हैं, कुछ पैसे आपके डिडक्ट होते हैं, लेकिन वो पैसा जो कटता है वो आपके लिए कटता है, आपके फ्यूचर के लिए कटता है, जिससे हाँ आगे चल के वो आपको ही बेनिफिट देगा। तो चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आते हैं और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो यहाँ पे दिया जो ग्रॉस सैलरी, हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए इक्वल करेंगे, और जो बेसिक सैलरी मिला, मतलब ये बेसिक सैलरी हिसाब से अटेंडेंस यही ना पैसा आया था जी, तो बेसिक सैलरी तो सेलेक्ट नहीं करेंगे, उस महीने में कितना दिन काम किए सैलरी ले लेंगे, प्लस HRA जितना है, प्लस DA जितना है, प्लस TA जितना है, प्लस ओवर टाइम सैलरी। अब इंटर दबाएंगे, तीन का आ गया 26,750, और ऐसे खींच देंगे, यहाँ पे निकल के आगे आ गया। अब उसके बाद से PF निकालना है। अब PF जो निकलेगा आपके बेसिक सैलरी के हिसाब से निकलेगा, किसके हिसाब से? ठीक है, तो हम आ जाएंगे, करेंगे इक्वल, और बेसिक सैलरी इनटू 12% है तो 12 12 कर दिया हमने, 12 कर दिया डिवाइड बाई 100। अरे यार, उसका जो बेसिक सैलरी होगा उसी के हिसाब से कटेगा, अटेंडेंस के हिसाब से नहीं कटता। कहा नहीं काम करेगा, बहुत होगा 2 3 दिन 4 दिन छुट्टी लेगा, कंपनी लोग रखेगा का, 2 दिन एब्सेंट होगा, खदेड़ देगा मार के। तो सैलरी कटेगा बेसिक सैलरी के हिसाब से कटेगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। किसी कारण से मान लो 20 दिन बीमार है,
ठीक है, 10 दिन काम किया, उसके हिसाब से कितना पीएफ कट जाएगा उसका? नहीं तो उतना ज्यादा होता है नहीं। ठीक है, बेसिक सैलरी के हिसाब से चलता है। ठीक है, हमेशा बेसिक सैलरी, सैलरी में यह निकाला, बेसिक सैलरी यह निकाला। ठीक है, इतना ज्यादा दिन एब्सेंट हो तो कंपनी रखबे नहीं करेगा। बहुत देखेगा 1 महीने झेलेगा, 2 महीने झेलेगा, उसको वापस कर दे जाइए घर। बेसिक सैलरी के हिसाब से हमेशा डिडक्ट होता है। ऐसा रहता था सैलरी तो एचआरए भी तो सैलरी के हिसाब देता, डीए भी सैलरी के हिसाब से देता, तो कैसे दिक्कत हो जाती है आगे? तो ज्यादा नुकसान तुमको ही होता, उसको क्या कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसको शौक है कि 1200 हमारे से काटेगा, 1200 अपने से देगा, और पैसा कम हो जाता, और वो कम देता। हमारे 500 आता तो 500 वो भी देता। इंटर दबाए। ठीक है, और उसके बाद अगला ईएसआई। ईएसआई का भी सेम वही है, इक्वल बेसिक सैलरी इंटू, नहीं जितना है 0.1, 1.05 डिवाइड बाई 100, जितना है उतना ही लेंगे, 262। काटेगा ही काटेगा, कमाओ या ना कमाओ। उसके बाद अगला है नेट सैलरी। अब क्या हो जाएगा इसके लिए? इक्वल ग्रॉस सैलरी माइनस पीएफ माइनस ईएसआई। इंटर दबा दे। अब ये एग्जैक्ट पैसा आया है, यही पैसा इस महीने में हमको क्या करना है? पे करना है, उस इंप्लाइयों को देना है। सब कट कटा के इतना ही निकल के आया। क्लियर है? हो जाएगा, चलो नोट कर लो।